टॉपिक इज मीन डिविएशन। मीन डिविएशन पढ़ने से पहले हमने पहले पढ़ा था रेंज और उसके बाद हमने पढ़ा क्वार्टाइल डिविएशन। अगर हम रेंज की बात करें, रेंज सिर्फ दो आइटम्स लेता था। एक तो लेता था हाईएस्ट वैल्यू और लेता था लोएस्ट वैल्यू। तो ये लिमिटेशन हटाने के लिए हमने क्वार्टाइल डिवीजन की। उसने लिया Q3 Q1, इट मीन्स इट कंसिडर्स 50% ऑफ डेटा। ओके, मगर क्वार्टाइल डिवीजन 100% ऑफ डेटा नहीं लेता था। सो देयर कम्स अनदर टॉपिक दैट्स कॉल्ड मीन डिवीजन, जो कि आपका 100% डेटा लेता है। ठीक है, ये 100% ऑफ डेटा कंसिडर करता है। और एक बात याद रखें माय डियर, ये जो मीन डिविएशन है ये हम निकाल सकते हैं तीन चीजों से। या तो निकाल सकते हैं मीन से, या तो निकाल सकते हैं मीडियन से, या तो निकाल सकते हैं मोड से। ठीक है, सो जो डिविएशंस है, डिविएशंस और टेकन फ्रॉम, पहला अगर मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा मोड। मतलब डिविएशन क्या है मैं क्वेश्चन में ही बताऊंगा आपको। क्वेश्चन हम तीन तरीकों से कर सकते हैं, या तो मीन से भी कर सकते हैं, मीडियन से भी कर सकते हैं और मोड से भी कर सकते हैं। इफ डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीन, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन है ना, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन वो होगा बराबर मीन डिविएशन डिवाइड बाय मीन। इफ डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन किसके बराबर होगा? मीन डिविएशन डिवाइड बाय मीडियन। इफ डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम मोड, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। व्हाट दिस डिविएशन मीन आप अभी क्वेश्चन में ही देखोगे। मैं कह रहा हूं हम टॉपिक क्या है हमारा? मीन डिविएशन। मैंने कहा मीन डिविएशन पढ़ने से पहले आपने पढ़ा पहले रेंज। रेंज की लिमिटेशन थी, इट वाज कंसिडरिंग ओनली द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं क्वार्टाइल डिविएशन की। इसने कंसिडर किया Q3 एंड Q1। ओके, तो इट कंसिडर्ड ओनली 50% ऑफ डेटा। तो उसके बाद हम आगे कहाँ पे? मीन डिविएशन पे। मीन डिविएशन में कह रहा हूँ इट कंसिडर्स 100% ऑफ डेटा, मगर ये डिविएशन हम ले रहे हैं तीन वेज से। या तो हम डिविएशन ले सकते हैं मीन से, या तो मीडियन से, या तो मोड से। सर व्हाट इज दिस डिविएशन मीन? क्वेश्चन करेंगे वहां पे समझ आएगा, इजी है। पहला मैं थोड़ा इंट्रो दे रहा हूँ। इफ डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीन, तो फॉर्मूला क्या है? मीन डिविएशन डिवाइड बाय मीन। इफ डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन, मीन डिविएशन डिवाइड बाय मीडियन। इफ डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम मोड, सो वो किसके बराबर है बेटा? मीन डिविएशन डिवाइड बाय मोड। सॉरी, सो ये फॉर्मूला है वहां। हम क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले हम मीन डिवीजन करते हैं किससे? मीन से। मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसे करना है। 10, 20, 30, 40 and 50. 10, 20, 30, 40 and 50. Okay, my dear. Now listen to me. 10, 20, 30, 40 and 50. These are the marks. अगर ये marks है कि इंडिविजुअल सीरीज है, हमें क्या निकालना है? मीन डिविएशन। तो याद रखना मीन डिविएशन हम कर रहे हैं क्वेश्चन फ्रॉम मीन। किससे कर रहे हैं? फ्रॉम मीन। तो हम ऐसे करेंगे बेटा, सबसे पहले हम निकालेंगे समेशन ऑफ x 150। जो हमारा मीन है वो किसके बराबर है? समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n। समेशन ऑफ x 150 डिवाइड बाय n 5 दैट्स इक्वल टू 30। तो ये हमारा मीन आया। हमें मीन नहीं निकालना, हमें क्या निकालना? मीन डिविएशन। तो हम ऐसे लिखेंगे d 30। मगर याद करें 10 माइनस 30 ये आता है ना -20, मगर ये माइनस कंसिडर नहीं करता।
फिर से समझना, हमें क्या करना है, इसको ऐसे समझो, x माइनस डी करना है. व्हाट इज x? 10. 10 माइनस 30 क्या है? माइनस 20. मगर माइनस यहाँ पे कंसिडर नहीं करना, इट इग्नोर्स साइन. ठीक है. 20 माइनस 30, माइनस 10 आता नहीं, 10. 30 माइनस 30 0. 40 माइनस 30 10. 50 माइनस 30 20. सो जो आपका डी आ रहा है 20, 30, 40 और 60. अब क्वेश्चन क्या है, हमें निकालना है सबसे पहले मीन डिविएशन. जो मीन डिविएशन है वो किसके बराबर है? सबसे पहले समेशन ऑफ डी, ये बना समेशन ऑफ डी, डी का सम. ठीक है, वो क्या आ रहा है? डिवाइड बाय एन. डी का सम जो है वो है 60, डिवाइड बाय एन क्या है बेटा? एन इज 1 2 3 4 5, so that's equal to 12 marks. अब ये तो था एब्सोल्यूट, इसके बाद निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन. कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन दैट्स इक्वल टू मीन डिविएशन डिवाइड बाय मीन. मीन डिविएशन क्या है? 12. मीन क्या है आपका? 30, 0.4. सो दिस इज द आंसर. ठीक है, कुछ नहीं करना, पहले आपको ये मीन निकालना है, फिर उस मीन को डिविएशन मीन्स फर्क, x माइनस 30 20, 20 माइनस 30 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20. ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं. चलो सेम है बेटा. डिविएशन, जो मीन डिविएशन है वो किसके बराबर है? सबसे पहले बेटा इसका सम करेंगे. ठीक है, 925. सो ये आ रहा है बेटा 225. जो मीन है आपका समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n. x इज 225 एंड n 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So that's equal to 25. Okay, so what is this? This is your mean. अब ये मीन कहाँ पे रखना है आपको? आपको ये d बनाना है. d क्या बनाना है? 25. ये है ना x आपका. फिर से समझिए, ये 25 को आपको करना होता है x माइनस डी. 5 माइनस 25, सर ये तो माइनस 20 आता. मैंने कहा ना, मीन डिविएशन प्लस माइनस नहीं लेता, इट इज मैथमेटिकली इनकरेक्ट. तो ये 20 लेंगे, आप साइंस को इग्नोर करना. 10 माइनस 25 माइनस 15 नहीं आएगा, 15 आएगा. 20 माइनस 25 5, 25 0, 5, 10, 15 और 20. अब इसको करना है सम. that is 100. So this is your 100. Okay, now अब क्या करेंगे बेटा? मीन डिविएशन. मीन डिविएशन किसके बराबर है बेटा? सबसे पहले मीन डिविएशन समेशन ऑफ d डिवाइड बाय n. व्हाट इज d? 100. व्हाट इज n? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. वो तब भी है यहाँ पे 9. So 11.11. Okay, my dear. Now after that there is coefficient of mean deviation. That's equal to mean deviation divided by mean. Mean deviation क्या है बेटा? Mean deviation है 11.11. And what is mean? 25. So 0.44 ये मीन डिविएशन है. पहले आपने मीन निकालना है,
उस मीन को आपने डिफरेंस निकालनी है x के साथ 5 माइनस 25 20 से माइनस 20 तो आ रहा है। मैंने कहा ये मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, इसीलिए लिमिटेशन बन जाती है। तब जाके आता है नेक्स्ट टॉपिक दैट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। वो आगे पढ़ेंगे हम 5 माइनस 25 20, 10 माइनस 25 15, 15 माइनस 25 10, ऐसे ही आपने डिफरेंस की और इसका टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 100। ठीक है, और फिर मीन डिवीजन इसके बराबर है समेशन ऑफ d डिवाइड बाय n, 100 डिवाइड बाय 9 1.11, मीन डिवीजन डिवाइड बाय 9, दैट्स योर आंसर। ठीक है।